हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्प्लिट क्या होती है, कौन सी स्प्लिट हमारी मसल ग्रोथ के लिए बेहतर होती है, ब्रो स्प्लिट या पुश पुल लेग्स स्प्लिट या फिर अपर डे और लोअर डे वाली स्प्लिट। ठीक है, तो बात करते हैं स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट बेसिकली एक वर्कआउट प्रोग्राम है, ठीक है, जो एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन फॉलो करते हैं अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए। ब्रो स्प्लिट कौन सी होती है? जैसे आपका मंडे हो गया चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड आपका एब्स, लेग्स, शोल्डर। लाइक पर डे पर मसल ग्रुप ट्रेन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे किसी का मसल इम्बैलेंस है या किसी का कोई सा मसल वीक है, मान लो किसी का मसल शोल्डर मसल जो है वीक है या लेग मसल जो है वीक है, तो वो इसके अंदर ब्रो स्प्लिट को अगर फॉलो करे तो वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर सकते हैं अपने वीक मसल ग्रुप को। ठीक है, और बिगिनर्स जो है जिनकी बॉडी अभी हैबिचुअल नहीं हुई है, प्लेटो नहीं है, सैचुरेशन नहीं आया है, तो उनके लिए भी ब्रो स्प्लिट जो है बहुत बेहतरीन होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मेन बात आती है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है मंडे को चेस्ट ही मारेंगे। ठीक है, कुछ लोग मुझे डीएम करके बोल रहे थे कि भाई हमें कौन से डे पे कौन सा मसल ग्रुप रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जिम के अंदर जाते हैं, वहां पे जो है आपका मंडे को चेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बंदे जो है सारे के सारे ऑलमोस्ट चेस्ट मारेंगे। तो आपको क्या है कि चेस्ट मसल ट्रेन करने के लिए वेट करना पड़ेगा। लाइक कोई बेंच प्रेस मार रहा है, ठीक है, कोई बेंच प्रेस मार रहा है, वहां पे दो तीन बंदे ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हुए हो, तो आप क्या करोगे? आपने इंक्लाइन भी मार ली, आप फिर चेस्ट पे आए तो फिर कोई और बैठा हुआ है, या फिर अगर तीन चार बंदे इकट्ठे करके कर रहे हैं, चेस्ट ही चेस्ट लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि पहले वो बंदा जाएगा, फिर दूसरा अपनी टर्न पे जाएगा, तो रेस्ट पीरियड ज्यादा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो ज्यादा सही नहीं रहता, ज्यादा रेस्ट पीरियड सही नहीं रहता, रेस्ट पीरियड सही रहता है। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि रश आपको मिलेगा उस दिन जिस दिन जैसे ज्यादातर बंदे आइडियली जो रखते हैं मंडे पे चेस्ट, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं प्रीफर करता हूं, मान लो अगर आपके जिम के अंदर मंडे को चेस्ट चल रहा है तो आप बैग मारो, क्योंकि बैग एक्सरसाइज अभी कोई कर नहीं रहा है, बैग मशीन सारी खाली पड़ी है। आप जो है बैग मशीन लगा पाओगे, पूरा बैग वर्कआउट ट्रेन कर पाओगे अपना, ठीक है, विदाउट किसी की इंटरफेरेंस के बगैर। ठीक है, कि कोई आके कह रहा है कि भैया ये आपका हो गया पूरा, ये सेट लगा लिया आपने, आप पे रह रहे हैं अभी कितने रह रहे हैं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मशीन आपकी है। कोई उस दिन आप पे आपकी मशीन पे कोई लाइक उस दिन आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने उसके अंदर लगे पड़े हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा आप ये जो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पर ये है कि पहले कौन सा मसल ग्रुप ट्रेन करा है, अगले दिन में उससे कोई अलग ही मसल ग्रुप ट्रेन करना। जैसे मान लो मैंने कल को बैक ट्रेन करा है, तो फिर मैं आज जो है अपना चेस्ट ट्रेन कर लूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं मसल जो है रिपीट पे लगाऊं, कल भी चेस्ट करा था आज भी चेस्ट कर रहे हैं, ये गलत होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है वर्कआउट की। पुश पुल लेग्स वाले वर्कआउट के अंदर क्या होता है, जिस दिन पुशिंग मूवमेंट है, जैसे कि चेस्ट के अंदर हम पुशिंग मूवमेंट दे रहे हैं, शोल्डर्स के अंदर हम पुशिंग मूवमेंट्स हो रही है, ट्राइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स के अंदर पुशिंग चल रही है, ठीक है, तो ये सारे पुश डे पे ट्रेन होंगे, ये तीनों के तीनों मसल। ठीक है, और पुल डे के अंदर आपका बैक हो गया, बाइसेप्स हो गए, इनके पुलिंग मूवमेंट्स हैं वर्कआउट के, तो ये जो है आपका पुल डे पर ट्रेंड होंगे। लेग्स के अंदर आपका लेग्स कर सकते हो, कोर कर सकते हो, लेग्स के तीनों पार्ट, तीनों चार पार्ट कर सकते हो आप ट्रेंड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको ज्यादा मसल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्यों? और ये भी मैं प्रीफर करता हूँ, यही मैं प्रीफर करता हूँ, पुश पुल लेग। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपने चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर लगाया, उसके बाद में आपने बाइसेप्स और बैक लगाया, तो क्या हुआ, आपका चेस्ट और ये जो तीनों मसल जो आपकी यूज हुई पहले, वो बैक और बाइसेप्स के दिन में इनका कोई रोल प्ले नहीं है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। ठीक है, तो क्या होगा कि वो तीनों की तीनों जो आपने मसल ट्रेन करी है वो पूरे रेस्ट पे है अभी। ठीक है, आप अगले मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, एक तो रेस्ट मिल गया उसे, प्लस में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने पुश पुल लेग्स, रेस्ट पुश पुल लेग, तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपने पर मसल ग्रुप को जो है हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर लिया। बट ब्रो स्प्लिट को फॉलो करोगे तो महीने के अंदर आप 4 बार ही एक मसल को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप बात करो पुश पुल लेग्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या है कि आप जो है दुगनी दफा जो है अपने मसल को ट्रेन कर सकते हो। लाइक एक महीने के अंदर वहां पे 4 बार ट्रेन कर रहे हो, तो एक महीने में यहाँ पे 8 बार ट्रेन बढ़ रहा है। और क्या है कि यहाँ पे आपको जो है रेस्ट पीरियड भी करने को, मतलब रेस्ट भी मिल रहा है। तो ये ऑब्वियसली
आपको जो है बेटर रिजल्ट देगा। बट ये तब करना जब आप ब्रो स्प्लिट से पूरा का पूरा फायदा उठा लिया हो आपने, ठीक है। तो ब्रो स्प्लिट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कंपाउंड मूवमेंट जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो जैसे मान लो किसी दिन आपने शोल्डर का लगा लिया, आप शोल्डर के अंदर आप क्या है ज्यादा मिलिट्री प्रेस लगा लो कंपाउंड मूवमेंट के नाम पे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा पाओगे। बट जो पुश पुल लेग के अंदर मैं बात करूं तो चेस्ट भी लगा रहे हो, कंपाउंड मूवमेंट चल रही है, ठीक है। ट्राइसेप्स के लिए क्लोज ग्रिप प्रेस लगा रहे हो, वो भी कंपाउंड मूवमेंट हो गया। शोल्डर के लिए मिलिट्री प्रेस भी लग रही है, ठीक है। यानी कि आपका शॉर्ट मसल ग्रुप और लार्ज मसल ग्रुप दोनों के दोनों ट्रेंड हो रहे हैं। तो क्या कंपाउंड मूवमेंट पर डे होगी। ऐसे अगर बैक के अंदर बात करूं तो वही शॉर्ट मसल ग्रुप है आपका बाइसेप्स, बट जो लार्ज मसल ग्रुप है वो है बैक। तो बैक के अंदर बहुत सारे बेंट ओवर रोज हो गए, ठीक है, और आपका टी बार रोज हो गई, ये सारी जो है कंपाउंड मूवमेंट्स है। और वहीं पे आपका बाइसेप्स में आइसोलेटेड मूवमेंट्स होती हैं, तो ठीक है, ये भी कंबाइन हो गया। लाइक उस दिन भी आपने कंपाउंड मूवमेंट करी, लेग्स के अंदर तो आप कंपाउंड मूवमेंट करते ही करते हो। तो ये होता है कि आप कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो। अपना पीआर पर्सनल रिकॉर्ड जो है वो भी उसके लिए भी लगा सकते हो। इसके पुश पुल लेग्स वाले के अंदर भी लोग फेरबदल करते हैं। जैसे कि मान लो आपने चेस्ट ट्राइसेप्स लगाया, बैक बाइसेप्स लगाया, लेग्स शोल्डर लगाया, ठीक है। अगले दिन या तो आपने कार्डियो कर लिया या फिर एब्स कोर को ट्रेन कर लिया, ठीक है। लाइक ये भी शफल करते रहते हैं लोग अपने अपने हिसाब से, ठीक है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा आता है अपर डे और लोअर डे का। अपर डे के अंदर आप अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करते हो, लोअर डे पे लोअर बॉडी को ट्रेन करते हो। इसके अंदर क्या है, अपर लोअर रेस्ट, अपर लोअर रेस्ट। तो इसके अंदर 2 रेस्ट मिलते हैं, तो इसके अंदर रेस्ट पीरियड ज्यादा होता है। ये हाई एडवांस एथलीट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूसिवली आपकी पुश पुल लेग्स वाली जो है आपको ज्यादा बेनिफिट देगी एज कंपेयर टू ब्रो स्प्लिट, बट ब्रो स्प्लिट भी ज्यादा हेल्पफुल होती है। इट्स ऑल अबाउट योर डाइट एंड योर प्रॉपर एक्सरसाइजेस, ठीक है, कि कितने सही तरीके से हो रही हैं, ठीक है। और ये थी कुछ स्प्लिट के बारे में। तो अगला मैं प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहा हूँ वो पुश पुल लेग्स के ऊपर ही है, तो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।